आईआरसीटीसी घोटाले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत में सोमवार को आरोप तय किए गए। लालू प्रसाद पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी आरोप तय किए गए हैं। आरोप तय करने की कानूनी प्रक्रिया क्या है? किसी आपराधिक मुकदमे में अदालत द्वारा आरोप तय करना एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया होती है। जब जांच एजेंसी आरोप पत्र दाखिल करती है तो अदालत उस पर उपलब्ध साक्ष्य और दस्तावेजों का अवलोकन करती है। यदि अदालत को लगता है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध बनता है या उसके खिलाफ गंभीर संदेह है तो वह आरोप तय करती है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि आरोपी दोषी सिद्ध हो गया है। आरोप तय हो जाने के बाद लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर केस चलेगा। लालू पर भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप है। इसके अलावा राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के तहत आरोप लगे हैं। अगर तीनों के खिलाफ आरोप साबित हुए तो इन्हें कम से कम 1 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। ट्रायल के दौरान कोर्ट टेंडर के दस्तावेज और आवंटन की प्रक्रियाओं की जांच करेगी। आरोप तय करते समय राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश की प्रमुख बातें यह रहीं कि नंबर 1, लालू ने केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया और टेंडर की पात्रता शर्तों में हेराफेरी की। नंबर 2, आदेश पारित करते हुए लालू ने षड्यंत्र रचा और एक लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया। नंबर 3, लालू ने जमीन की कम कीमत पर खरीद की साजिश रची। नंबर 4, लालू ने अन्य आरोपियों संग मिलकर राबड़ी, तेजस्वी को हस्तांतरित करने की साजिश रची। आपको बता दें कि यह मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद 2009 से लेकर 2004 से लेकर 2009 के दौरान रेल मंत्री थे। सीबीआई के आरोप पत्र के अनुसार 2004 से लेकर 2009 के बीच एक कथित साजिश रची गई जिसके तहत रेलवे के पुरी और रांची स्थित होटल को पहले आईआरसीटीसी के हवाले किया गया। बाद में इसके संचालन और रखरखाव के लिए पटना स्थित सुजाता होटल को पट्टे पर दे दिया गया। एजेंसी का आरोप है कि निविदा प्रक्रिया में हेरा फेरी करके शर्तें इस तरह बदली गईं जिससे सुजाता होटल को अनुचित लाभ मिल सके। जांच के अनुसार फरवरी 2005 में डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड से करीब 1,90,00,000 रुपए में 2 एकड़ ज़मीन खरीदी। इस ज़मीन को खरीदने के लिए पैसा एक एनबीएफसी से 2 करोड़ रुपए के असुरक्षित लोन के रूप में लिया गया। ईडी की जांच में पता चला है कि इस लोन के लिए 51 लाख रुपए का हिस्सा लालू प्रसाद यादव के करीबी प्रेमचंद्र गुप्ता इनके परिवार से लिया गया था। जिस जमीन को खरीदा गया है उस जमीन का बाजार में मूल्य 44 करोड़ 75 लाख रुपए था। वास्तव में भ्रष्टाचार से कमाए गए अपराध की आय थी। इस पैसे के स्रोत को छुपाने के लिए ही कंपनी के नियंत्रण को बार बार लेयरिंग और हस्तांतरित किया गया। ईडी ने 44 करोड़ 75 लाख रुपए की इस संपत्ति को स्थायी रूप से जब्त कर लिया था। ईडी ने 24 अगस्त 2018 को लालू सहित 16 लोगों के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में अभियोजन शिकायत दायर कराई थी। लालू यादव झारखंड में हुए चारा घोटाले के 5 मामलों में भी सजायाफ्ता हैं। इधर बिहार चुनाव का शंखनाद हुआ है और उधर आईआरसीटीसी घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय हुए हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस मामले में पहले ही दावा किया था कि चुनाव आते आते हमारे साथ कुछ नया होगा, और हुआ भी। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर हमला बोला है। सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी ने कहा कि हम बिहारी हैं और बिहारी किसी बाहरी से नहीं डरता है। तेजस्वी ने भाजपा पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया है। कहा कि जब तक संविधान विरोधी भाजपा सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। तेजस्वी ने कहा कि 1 महीना पहले बिहार आकर गृहमंत्री अमित शाह ने हमें धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत ने सोमवार को कथित आईआरसीटीसी घोटाले में राजद नेता तेजस्वी यादव की इस दलील को खारिज कर दिया कि जमीन के टुकड़े खरीदने और टेंडर की तारीख पर वह नाबालिग थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम इस मामले की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हमने शुरू में ही कहा था कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे ऐसी बातें होंगी। हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं और अदालत में अपनी बातें रखेंगे। जिस व्यक्ति ने रेलवे को 90,000 करोड़ रुपए का मुनाफा दिया, जिसने हर बजट में किराया घटाया, वह ऐतिहासिक रेल मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। हार्वर्ड और आईआईएम के छात्र लालू जी से सीखने आए थे। उन्हें मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है।
बिहार और देश की जनता सच्चाई जानती है। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।